सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर लगी याचिका खारिज कर दिया है। इस याचिका में याचिकाकर्ता आनंद लीगल एंड फॉरम ट्रस्ट ने दलील दी थी कि रेलवे प्रशासन मौतों की वास्तविक संख्या छिपा रहा है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस भगदड़ के दौरान करीब 200 मौतें हुई थी। इसे लेकर कोर्ट ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता ये दावा कर रहा है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि 200 मौतों के कथित दावे का सबूत क्या है। याचिकाकर्ताओं के वकील की संक्षिप्त सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी भी की कि प्रभावित लोगों को कोर्ट में आना चाहिए। कोर्ट में वकील की ओर से कहा गया कि ये याचिका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम और भीड़ प्रबंधन के लिए प्रासंगिक नियमों के उचित कार्यान्वयन के लिए दायर की गई थी। इस याचिका में मामले से जुड़े सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया गया है। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत के साथ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इससे पहले 19 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे से अधिकतम यात्रियों की संख्या तय करने और प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री की जांच करने को कहा था। ये मुद्दे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ को लेकर उसके समक्ष दायर एक जनहित याचिका में उठाए गए थे। हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से अपने हलफनामे में इन मुद्दों पर लिए गए निर्णयों की जानकारी भी देने को कहा था। अब आपको बता दें कि 15 फरवरी की रात करीब 9:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले लोगों की भारी भीड़ थी। 2 ट्रेनों के लेट होने के चलते भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई और भगदड़ मच गई। ये पूरी घटना सिर्फ 10 मिनट में घटी और प्रशासन की लापरवाही और यात्रियों में दुविधा की वजह से बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात हुई इस भगदड़ में मारे गए 18 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 10 से ज्यादा लोगों की मौत दम घुटने से हुई थी और अन्य लोगों के सिर में गंभीर चोटें लगने से भी मौत की बात कही गई। हादसे को लेकर बताया गया कि मामले में ना तो रेलवे अधिकारी भीड़ का अंदाजा लगा पाए और ना ही आरपीएफ के अधिकारी अंदाजा लगा पाए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन संवेदनशील रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ रोजाना 5 लाख से ज्यादा लोगों की आवाजाही होती है। ऐसे में यहाँ पर आरपीएफ की ओर से खुफिया इनपुट जुटाने के लिए कई विशेष कर्मी तैनात रहते हैं और इसके बावजूद भी उनकी ओर से भीड़ को लेकर कोई इनपुट नहीं दिया गया था। साथ ही रेलवे के अधिकारी भी स्टेशन पर भीड़ की मॉनिटरिंग नहीं कर सके थे। उत्तर रेलवे के प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी यानी कि सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि भारी भीड़ के कारण कुछ यात्रियों ने एक दूसरे को धक्का दे दिया, जिससे कुछ यात्रियों को चोटें आईं। प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहीं डीसीपी ने बताया था कि सीएमआई के अनुसार स्टेशन पर हर घंटे 1500 जनरल टिकटों की भी बिक्री हुई और ये यात्री भी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। इसके चलते प्लेटफॉर्म 14 और प्लेटफॉर्म 16 पर एस्केलेटर के पास ही भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि बचाव कार्य में मदद के लिए अधिकारियों ने तुरंत मौके पर बचाव दल और दमकल की 4 गाड़ियों को भेजा। अब आपको बता दें कि सरकार ने नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया था। रेलवे की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया था। रेलवे ने बताया था कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, हादसे में गंभीर लोगों से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अब देखना है कि याचिकाकर्ता इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हैं या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।